जय हिंद साथियों, आपका हमारा सिमडेगा झारखंड अपडेट चैनल में स्वागत है। तो जैसे कि मैंने आप लोग को बोला कि आप लोग का अभी पता होगा कि झारखंड में जो होमगार्ड का जो वैकेंसी है उसमें ऑनलाइन डेट स्टार्ट हो चुका है। आप लोगों को पता होगा कि एक दिन थोड़ा सा ऑनलाइन में थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण ऑनलाइन नहीं हो पा रहे थे, लेकिन एक दिन बाद दूसरे दिन के बाद आप लोग का ऑनलाइन स्टार्ट हो चुका है। पर आप लोगों का यही कहना है, बहुत को यही बोल रहे हैं कि मेरा जातीय आवासीय नहीं बन रहा है, सीओ में सबका अटका हुआ है। तो मैं बता दूं, सीओ में इसीलिए अटका हुआ है क्योंकि अभी छठ का अवसर है, तो छठ में छुट्टी चले गए हैं, तो पेंडिंग थोड़ा सा लैपटॉप में बहुत ज़्यादा है। मैंने पता किया, कोलेबिरा प्रखंड में पता किया, तो यहाँ पे बोला गया कि 500 से 600 अभी बचा हुआ है। आप लोग टेंशन ना लीजिए, आप लोग का एक दिन 2 दिन के अंदर में सबका अप्रूव कर दिया जाएगा। बस छठ के कारण थोड़ी सी दिक्कत है, सबका नहीं हो पा रहा है, तो आप लोग टेंशन ना लें, आपका 29 तारीख को सारा चीज़ हो जाएगा। तो चलिए मैं बताता हूँ कि आप लोग का डेट जो है आगे बढ़ाएगा कि नहीं बढ़ाएगा। तो मैं बता दूँ कि आप लोग का जो डेट है वो बढ़ाने का चांस थोड़ा सा कम है। क्यों? क्यों यो भी बता दूं, क्योंकि जो है वो होमगार्ड जो है ना, होमगार्ड जो वैकेंसी है उनको थोड़ा सा जल्दी क्लियर करना है। तो अगर वो डेट बढ़ाते रहे तो उनका डेट जो है आगे तक चल जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक आगे तक बढ़ जाएगा उसका डेट। तो समझिए कि डेट नहीं बढ़ेगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि डेट बढ़ाना, अगर आप लोग का जातीय आवासीय नहीं बनता है तो आप लोग का डेट बढ़ सकता है, और बन जाता है जातीय आवासीय तो डेट नहीं बढ़ेगा। बढ़ेगा भी कब? जब आप लोग मांग करेंगे डीसी साहब को, सिमडेगा में मांग करेंगे कि मेरा डेट बढ़ाया जाए, तब आपका डेट बढ़ाया जाएगा। ये बात हुआ। और आप लोग 7 तारीख का इंतजार न करें, जिनका जिनका सारा डॉक्यूमेंट रेडी है वो जल्दी करके आप लोग भर दीजिए, लेट ना करें। क्योंकि लेट कीजिएगा तो टेक्निकल प्रॉब्लम होगा और नहीं भरा पाएगा। क्योंकि चौकीदार में वैसा ही हुआ था, कोई कोई का ऑफलाइन फॉर्म भरा था फटाफट में, तो किसी का कुछ कैटेगरी, किसी का जाति छूट गया, किसी का कास्ट में तेली की जगह कुछ और हो गया, कोई मुंडा था तो वो तेली कर दिया, वो ओबीसी था वो एसटी कर दिया, एसटी वाला ओबीसी कर दिया, तो थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी। और किसी किसी का कुछ प्रॉब्लम के कारण उनका फॉर्म रिजेक्ट हो गया था। तो आप लोग लेट ना करें, जितना जल्दी हो सके आप लोग कर दीजिए। और एक बात बता दूं कि ये जो होमगार्ड जो है, ये आप लोग का मैं पहले भी वीडियो में फर्स्ट वीडियो में बताया था कि ये जो है ये रनिंग आप लोग का जल्दी जल्दी कर सकता है। हो सके तो आप लोग का दिसंबर में भी हो सकता है, समझ लीजिए कि दिसंबर में भी हो सकता है। क्योंकि आपका जो फॉर्म है, मतलब नोटिफिकेशन जो है, ये बहुत पहले निकाल दिया गया था। ये जो नोटिफिकेशन है, विज्ञापन, ये बहुत पहले निकाला था इसीलिए। तो चलिए मैं बताता हूँ कि आप लोग का फॉर्म जो है वो देख लीजिए। मैं ये चीज़ बता दिया था, एक बार फिर से बता देता हूँ। सिमडेगा में 17 महिला और 17 पुरुष, ठीक है। उसके कोलीबिरा में 13-13 है। उसके बाद बानो में 8-8 है। जलडेगा में 9-9 है। उसी तरह ठेठेटांगर में 5-5 है। और इसी तरह बोलबा में 20-20 है। उसी तरह कुडेग में 17-17 17-18 है। और केसई में 41-42 है। उसके पाकड़डांड में सबसे ज़्यादा है, और बांसजोर में। आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए, मैं पहले ही बोला था आप लोग का सुनहरा मौका है आप लोग को सरकारी जॉब पाने का। बट ये पूरी तरह से सरकारी नहीं है। और एक चीज़ बता दूँ आप लोग को, ये जो होमगार्ड का जो वैकेंसी है ना, ये बहुत अच्छा वैकेंसी है। क्यों? क्योंकि अगर आप झारखंड जिला पुलिस या झारखंड पुलिस में अगर भरते हैं, तो अगर 3 साल अगर आप जॉब कर लेते हैं तो 50% आरक्षण ओनली फॉर होमगार्ड। जैसे मैं बता दूं कि मान लीजिए 1000 आप लोग का, मान लीजिए 1000 वैकेंसी निकाला है, ठीक है, झारखंड पुलिस में 1000 वैकेंसी निकाला है, तो 500 जो है वो झारखंड का होमगार्ड वाले ही फाइट करेंगे। इसमें ना आपके एसटी आएगा ना, मतलब होमगार्ड के अलावा इसमें कोई भी एंट्री नहीं कर पाएगा। समझ गए? 50% आरक्षण होमगार्ड वाला का हो जाता है। यही मेन चीज़ है होमगार्ड का फायदा। समझ गए? देखिए, अगर आप ये देखिए, ये सबसे मेन चीज़ है, यही में आप लोग का सिलेक्शन हो रहा है, इसी में सिलेक्शन होगा आप लोग का। दौड़, ऊंची कूद, लंबी कूद, शॉर्ट फुट, यही सब है। देख लीजिएगा, नोटिफिकेशन सिमडेगा साइड में डला हुआ है, ठीक है। कैसे कैसे क्या करना है उसको देख लीजिएगा, महिला के लिए, पुरुष के लिए। देखिए, आप लोग बोल रहे हैं बहुत कि कहाँ से ऑनलाइन करें। देखिए, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, जेप आईटी का लिंक खोलिएगा। उसके बाद सबसे पहले रजिस्टर कीजिएगा, फिर उसके बाद लॉगिन कीजिएगा। लॉगिन करने के बाद आपका आगे का प्रोसेस खुलेगा, आप लोग भरते जाइएगा, सबमिट कर दीजिएगा पेमेंट करने के बाद। तो पेमेंट में आप लोग का 200 लग रहा है, ये लिखा हुआ है कहीं पे। एक सेकंड में आपको दिखाता हूँ। और एक चीज़, अगर आप पीजी किए हैं तो 10 नंबर, स्नातक किए हैं तो 8 नंबर, इंटरमीडिएट किए हैं तो 6 नंबर, और मैट्रिक किए हैं तो 4 नंबर मिलेगा। ये भी चीज़ हो गया। और अगर आप राष्ट्रीय स्तर या फिर राजकीय स्तर में भी है तो उनका भी अंक मिलने वाला है। ठीक है, समझ गए आप लोग? और एक चीज़ मैं आप लोग को दिखाना चाहता हूँ, ये भी आप लोग का देखिए, 19 से 40 वर्ष होना चाहिए आप लोग का एज, ठीक है, 19 से 40 वर्ष का होना चाहिए। मेन चीज़ को मैं आप लोग को बता रहा हूँ अभी।
बस आज के लिए बस इतना ही। मेरे चैनल में बने रहने की, और इसी तरह मैं आप लोग को डेली अपडेट जरूर दूंगा। तो आप लोग चैनल में जुड़े रहिए। सिमडेगा वालों, आप लोग ध्यान दीजिए, आप लोग को थोड़ा सा जल्दी फॉर्म भरिए, क्योंकि अगर लेट कीजिएगा तो आप लोग का दिक्कत हो सकती है, क्योंकि बहुत दिनों बाद होमगार्ड का वैकेंसी आया है। तो मैं पल पल की खबर आप लोग के पास पहुंचाते रहूंगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।